जय श्री राम जी महाराज। आज की कथा है कि मनुष्यों कोवा रूप की कर बनिया कि कई ऐसा काम करिया जिंदगी में जगह मनुष्य शरीर त्याग के कोवा रूप धारण करियो। आज एक कोवे की कथा है तो आप ध्यान से सुनजो कि हे पक्षियों के गुरु जी श्री रामचंद्र जी की कृपा और अपनी जड़ता यानी मूर्खता की बात कहता हूँ, मन लगाकर सुनिए। जब जब श्री रामचंद्र जी मनुष्य शरीर धारण करते हैं और भक्तों के लिए बहुत सी लीलाएं करते हैं, तब तब मैं अयोध्यापुरी जाता हूँ और उनकी बाल लीला देखकर हर्षित होता हूँ। वहाँ जाकर मैं जन्मोत्सव देखता हूँ यानी जन्म की लीलाएं देखता हूँ और भगवान शिशु लीला में लुभाकर 5 वर्ष तक वहाँ रहता हूँ। बालक रूप श्री रामचंद्र जी मेरे इष्ट देव हैं, जिनके शरीर में अरबों कामदेवों की शोभा है। हे गरुड़ जी, अपने प्रभु का मुख देख देख कर मैं नेत्रों को सफल करता हूँ। छोटे से कोवे का शरीर धरकर और भगवान के साथ साथ फिरकर मैं उनके भांति भांति के बाल चरित्रों को देखता रहता हूँ। लड़कपन में वे जहाँ तहाँ फिरते हैं, वहाँ वहाँ मैं साथ साथ उड़ता रहता हूँ और आंगन में उनकी जो जूठन पड़ी रहती है वही उठाकर खाता हूँ। एक बार श्री रघुवीर जी ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की उस लीला का स्मरण करते ही काकभृक्षुंड जी का शरीर प्रेम मगन पुलकित हो गया। भृक्षुंड जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राजमहल सब प्रकार से सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते रहते हैं, माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते रहते हैं और श्री रामचंद्र जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण है। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योतिष के चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। तलवे में वरजादि यानी वरज, अंकुश, ध्वजा और कमल ये 4 चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नुपुर हैं यानी पायल है। मणियों और रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करदनी का शब्द सुहावना लग रहा है। उदर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिवली है। नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वृक्ष स्थल अनेकों प्रकार से बच्चों के आभूषण और गुरज सुशोभित हैं। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियां मन को हरने वाली हैं और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण हैं। बाल सिंह यानी बाल सिंह के बच्चे के से कंधे और शंख के समान 3 रेखाओं से युक्त गला है। सुंदर ठुड्डी है और मुख और छवि की सीमा ही है। कलबल यानी तोतले शब्द हैं। लाल लाल होठ हैं। उज्ज्वल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दंतुलियां हैं यानी 2 दांत ऊपर के हैं, 2 नीचे के हैं। सुंदर गाल, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की चितवा सुख देने वाली समस्त कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भौहें टेढ़ी हैं। कान सम और सुंदर और काले और गुमराले केशों की छवि छा रही है। पीली और महीन जुबली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाले रूप की राशि श्री रामचंद्र जी अपनी परछाई देखकर नाचते हैं और मुझसे बहुत प्रकार से खेल करते हैं। जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है यानी किलकारी मारते हुए जो वे मुझे पकड़ने दौड़ते हैं, मैं भाग सकता हूँ तब मुझे कुआं दिखलाते हैं। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिरकर मेरी ओर देखते हुए भाग आते हैं। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह यानी शंका हुई कि सच्चिदानंद प्रभु यह कौन महत्व का चरित्र लीला कर रहे हैं।
हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रामचंद्र जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई। परंतु वह माया न तो मुझे दुख देने वाली हुई और न दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री रामचंद्र जी ही अखंड ज्ञानवान हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के वश हैं। यदि जीवों को एक रस अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के वश हैं और वह सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के वश में है। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, यानी जीव पराये के हाथ में है और भगवान स्वतंत्र है। जीव अनेक है, श्री रघुपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ यह भेद असत्य है, तथापि वह माया के भगवान यानी भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकती। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होकर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। सभी तारागणों के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जिसमें पर्वत है उस सब में दावा अग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती। हे पक्षीराज, इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जीवों का क्लेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवक को अविदा नहीं व्यापती, श्री प्रभु की प्रेरणा से उसे विदा व्यापती है। हे पक्षी श्रेष्ठ, इसी से दास का नाश नहीं होता और वेद भक्ति बढ़ती है। श्री रामचंद्र जी ने मुझे जब भ्रम से चकित देखा तब वे हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना, न छोटे भाइयों ने और न माता ने और न पिता ने। वे श्याम शरीर और लाल लाल हथेली चरण तनुओं वाले बाल रूप श्री रामचंद्र जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने को दौड़े। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी, तब मैं भाग चला। श्री रामचंद्र जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता वैसे वैसे ही वहाँ श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा तो हे तात, श्री रामचंद्र जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का फैसला था। 7 अरुणों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली। फिर आंखें खोलने पर देखते ही अवधपुरी में पहुँच गया। मुझे देखकर श्री रामचंद्र जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया, यानी भगवान के मुख में चला गया हंसते ही। हे पक्षीराज सुनिए, मैंने उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोक थे जिनकी रचना एक से एक थी, यानी बढ़कर थी। करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अगणित तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अगणित लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि, असंख्य समुद्र, नदी, तालाब, वन तथा और भी नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता, मुनि, सिद्ध, नाग, मनुष्य, किन्नर तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे जो कभी न देखा था, न सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता था, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। वही सब अद्भुत दृष्टि मैंने उनके भगवान जी के पेट में देखी। तब उसका किस प्रकार वर्णन किया जा सकता है। मैं एक एक ब्रह्मांड में 100 वर्ष तक रहा। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। प्रत्येक लोक में भिन्न भिन्न ब्रह्मा, भिन्न भिन्न विष्णु, शिव, मुनि, दिक्पाल, मनुष्य, गंधर्व, भूत, बेताल, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, सर्प तथा नाना जाति के देवता एवं दैत्यगण थे। सभी जीव वहाँ दूसरे ही प्रकार के थे। अनेक पृथ्वी, नदी, समुद्र, तालाब, पर्वत तथा सब सृष्टि वहाँ दूसरी प्रकार की थी। देखिए भैया, एलियन नहीं थी, भगवान की लीला थी ये। आप समझ लोगे कि आज के ज़माने में जो एलियन थे वो नहीं थे। अब आगे कथा सुनिए।
प्रत्येक ब्रह्मांडों में मैंने अपना रूप देखा तथा अनेकों अनुपम वस्तुएं देखी। प्रत्येक भुवन में न्यारी ही अवधपुरी देखी। भिन्न ही सरयूजी और भिन्न ही प्रकार के नर नारी थे। हे तात सुनिए, दशरथ जी, कौशल्या जी और भरत जी आदि भाई भी भिन्न भिन्न यानी अलग अलग रूपों में देखे। मैं प्रत्येक ब्रह्मांड में रामावतार और उनकी अपार बाल लीलाएं देखता फिरता। हे हरिवाहन, मैंने सभी कुछ भिन्न भिन्न और अत्यंत विचित्र देखा। मैं अगणित ब्रह्मांडों में फिरा, पर प्रभु श्री रामचंद्र जी को मैंने दूसरी तरह का नहीं देखा। यानी सभी ब्रह्मांडों में राम जी को मैंने एक ही रूप में देखा। अब सर्वत्र वही शिशुपन, वही शोभा और वही कृपालु श्री रघुवीर जी। इस प्रकार मोह रूपी पवन की प्रेरणा से मैं भुवन भुवन में देखता फिरता था। अनेक ब्रह्मांडों में भटकते मुझे मानो 100 कल्प बीत गए। अब एक कल्प 4 युग का होता है, तो 100 कल्प बीत गए। फिरता फिरता मैं अपने आश्रम में आया और कुछ काल वहाँ रहकर बिताया। फिर जब अपने प्रभु का अवधपुरी में जन्म अवतार सुन पाया, तब मैंने प्रेम से परिपूर्ण होकर मैं हर्षपूर्वक उठ दौड़ा। जाकर मैंने जन्म उत्सव देखा, जिस प्रकार मैं पहले वर्णन कर चुका हूँ। यानी भगवान जी की लीला का वर्णन कर चुका हूँ, बालपन में कैसे थे। श्री रामचंद्र जी के पेट में मैंने बहुत से जगत देखे, जो देखते ही बनते थे, वर्णन नहीं किए जा सकते। वहाँ फिर मैंने सुजान माया के स्वामी कृपालु भगवान श्री रामचंद्र जी को देखा। मैं बार बार विचार करता था, मेरी बुद्धि मोह रूपी कीचड़ में व्याप्त थी। यह सब मैंने 2 ही घड़ी में देखा। मन में विशेष मोह होने से मैं थक गया। मुझे व्याकुल देखकर तब कृपालु श्री रघुवीर जी हंस दिए। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी सुनिए। उनके हंसते ही मैं मुंह से बाहर निकल गया। अब श्री रामचंद्र जी मेरे साथ फिर वही लड़कपन करने लगे, यानी बाल लीलाएं करने लगे। मैं करोड़ों असंख्य प्रकार से उनको समझता था, पर वह शांति नहीं पाता। यह बात चरित्र देखकर और पेट के अंदर देखी हुई उस प्रभुता का स्मरण कर मैं शरीर की शुद्धि बुद्धि भूल गया और हे आठ जनों की रक्षा कीजिए, रक्षा कीजिए ऐसे पुकारता वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। मुख से बात नहीं निकलती थी। तदंतर प्रभु ने मुझे प्रेम विलय देखकर अपनी माया की प्रभुता प्रभाव को रोक लिया। प्रभु ने अपना कर कमल मेरे सिर पर रखा और दीन दयालु ने मेरा संपूर्ण दुख हर लिया। अब सेवकों को सुख देने वाले कृपा के समुद्र कृपा में श्री रामचंद्र जी ने मुझे मोह से सर्वथा रहित कर दिया। उनकी पहले वाली प्रभुता को विचार विचार कर याद कर करके मेरे मन में बड़ा भारी हर्ष हुआ। प्रभु की भक्त वत्सलता देखकर मेरे हृदय में बहुत ही प्रेम उत्पन्न हुआ। फिर मैंने आनंद से नेत्रों में जल भरकर पुलकित होकर और हाथ जोड़कर बहुत प्रकार से विनती की। मेरी प्रेमयुक्त वाणी सुनकर और अपने दास को दीन देखकर राम निवास श्री रामचंद्र जी सुखदायक गंभीर और कोमल वचन बोले कि हे भिक्षुंडी, तू मुझे अत्यंत प्रसन्न जानकर वर मांग। अणिमा आदि अष्ट सिद्धियां, दूसरी सिद्धियां तथा संपूर्ण सुखों की खान मोक्ष है। ज्ञान, विवेक, वैराग्य, विज्ञान यानी तत्व ज्ञान और वे अनेकों गुण जो जगत में मुनियों के लिए दुर्लभ है, ये सब मैं आज तुझे दूंगा, इसमें संदेह नहीं। जो तेरे मन भावे सो मांग ले। प्रभु के वचन सुनकर मैं बहुत ही प्रेम से भर गया। तब मन में अनुमान लगा कि प्रभु ने सब सुखों के देने की बात कही है, यह तो सत्य है, पर अपनी भक्ति देने की बात नहीं कही है। अब आप ही को पता है भगवान जी की भक्ति बिना कुछ नहीं हो सकता। अब भक्ति से रहित सब गुण और सब सुख वैसे ही फीके हैं जैसे नमक के बिना बहुत प्रकार के भोजन यानी सब्जियां। अब सब्जी में अगर नमक नहीं गिरोगे तो वो अच्छी नहीं लगेगी। वैसे ही भगवान की भक्ति नहीं करोगे तो जीवन में कोई। अब आगे की कथा सुनिए। भजन से रहित सुख किस काम के, हे पक्षीराज, ऐसा विचार कर मैं बोला, हे प्रभु, यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देते हैं और मुझ पर कृपा और स्नेह करते हैं तो हे स्वामी, मैं अपना मन भाया वर मांगता हूँ। आप उदार हैं और हृदय के भीतर की जानने वाले हैं। आपके जिस
अविरल यानी प्रगाढ़ एवं विशुद्ध अनन्य निष्काम भक्ति को श्रुति और पुराण गाते हैं, जिसे योगेश्वर मुनि खोजते हैं और प्रभु की कृपा से कोई विरला ही जिसे पाता है। हे भक्तों के मन इच्छित फल देने वाले कल्पवृक्ष, हे शरणागत के हितकारी, हे कृपा सागर, हे सुखधाम श्री रामचंद्र जी, दया करके मुझे वही भक्ति दीजिए। अब भगवान ने कहा, एवं ऐसा ही हो कहकर रघुवंश के स्वामी परम सुख देने वाले वचन बोले। हे काक, सुन, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, ऐसा वरदान कैसे न मांगता। तूने सब सुखों की खान भक्ति मांग ली, जगत में तेरे समान बड़भागी कोई नहीं है। वे मुनि जो जप और योग की अग्नि से शरीर जलाते रहते हैं, करोड़ों यत्न करके भी जिनको जिस भक्ति को नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। मेरी चतुरता देखकर मैं रीझ गया। यह चतुरता मुझे बहुत ही अच्छी लगी। हे पक्षी, सुन, मेरी कृपा से अब समस्त शुभ गुण तेरे हृदय में बसेंगे। भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उसके रहस्य तथा विभाग, इन सबके भेद को तू मेरी कृपा से ही जान जाएगा। मुझे साधन का कष्ट नहीं होगा, यानी तेरे को किसी चीज का कष्ट नहीं होगा। जो भी भक्ति होगी, कथाएं होगी, वो सब तेरे मन में होगी। अब माया से उत्पन्न सब ब्रह्म अब तुझको नहीं व्यापेंगे। मुझे अनादि अजन्मा अगुण प्रकृति के गुणों से रहित और गुणातीत दिव्य यानी गुणों की खान ब्रह्मा जानना। हे काक, सुन, मुझे भक्त निरंतर प्रिय हैं, यानी मुझे भक्त बहुत अच्छे लगते हैं। ऐसा विचार कर शरीर, वचन और मन से मेरे चरणों में अटल प्रेम रखना। अब मेरी सत्य सुगम वेदाधिक्य के द्वारा वर्णित परम निर्मल वाणी सुन। मैं तुझको यह निज सिद्धांत सुनाता हूँ। सुनकर मन में धारण कर और सब तजकर मेरा भजन कर, यानी सब माया को तजकर मेरा भजन कर। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न है। इसमें अनेकों प्रकार के चराचर जीव हैं। वे सभी मुझे प्रिय हैं, क्योंकि सभी मेरे उत्पन्न किए हुए हैं। किंतु मनुष्य मुझको सबसे अधिक अच्छे लगते हैं। उन मनुष्य में भी द्विज यानी दिवजों में भी वेदों को कंठ में धारण करने वाले, उनमें भी वेदोक्त यानी धर्म पर चलने वाले, उनमें भी विरक्त यानी वैराग्यवान मुझे प्रिय हैं। वैराग्यवानों में भी फिर ज्ञानी, और ज्ञानियों से भी अत्यंत प्रिय विज्ञानी हैं, यानी वैज्ञानिक मतलब खोजने वाले हैं। विज्ञानियों से भी प्रिय मुझे अपना दास है, यानी मैंने आपको पीछे भी भक्ति बताई थी, जो सब भाव छोड़कर यानी सरल स्वभाव से आपके कर्मों में लगा हुआ, सरल स्वभाव से जो भगवान की भक्ति करते हैं, उनको दास कहते हैं। जिसे मेरी ही गति आश्चर्य है, कोई दूसरी आशा नहीं है। मैं तुझसे बार बार सत्य निज सिद्धांत कहता हूँ कि मुझे अपने सेवक के समान प्रिय कोई नहीं है। भक्तिहीन ब्रह्मा ही क्यों न हो, वह मुझे सब जीवों के समान ही प्रिय है, परंतु अभिमान अत्यंत नीच भी प्राणी मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। यह मेरी घोषणा है। पवित्र, सुशील और सुंदर बुद्धि वाला सेवक बता किसको प्यारा नहीं लगता। वेद और पुराण ऐसी ही नीति कहते हैं। हे कहा, सावधान होकर सुन। एक पिता के बहुत से पुत्र पृथक पृथक गुण, स्वभाव और आचरण वाले होते हैं। कोई पंडित होता है, कोई तपस्वी, कोई ज्ञानी, कोई धनी, कोई शूरवीर, कोई दानी, कोई सर्वज्ञ और कोई धर्मपरायण होता है। पिता का प्रेम इन सभी पर समान होता है, परंतु इनमें से यदि कोई मन, वचन और कर्म से पिता का ही भक्त होता है, सौपन में भी दूसरा धर्म नहीं जानता, वह पुत्र पिता को प्राणों के समान प्रिय होता है। यज्ञ भी चाहे वह सब प्रकार से अज्ञान यानी मूर्ख ही हो। इस प्रकार तिर्यक यानी पशु, पक्षी, देव, मनुष्य और असुरों समेत जितने भी चेतन और जड़ जीव हैं, उनमें यानी उनसे भरा हुआ यह संपूर्ण विश्व मेरा ही पैदा किया हुआ है। अतः सब पर मेरी बराबर दया है, परंतु इनमें से जो मद और माया छोड़कर मन, वचन और कर्म से मुझको बचता है, वह मनुष्य, वह पुरुष हो, नपुंसक हो, स्त्री हो अथवा चर अचर कोई भी जीव हो, कपट छोड़कर जो भी सरल स्वभाव से
मुझे बजता है वही मुझे परम प्रिय है। हे पक्षी, तुझसे सत्य कहता हूँ, पवित्र यानी अनन्य एवं निष्काम सेवक मुझे प्राणों के समान प्यारा है। ऐसा विचार कर सब आशा भरोसा छोड़कर मुझी को बज। तुझे काल कभी नहीं व्यापेगा, निरंतर मेरा स्मरण और भजन करते रहना। प्रभु के चरणामृत सुनकर मैं तृप्त नहीं होता था। मेरा शरीर पुलकित था और मन में अत्यंत हर्षित रहता था। वह सुख मन और कान ही जानते हैं, जीभ से उसका बखान नहीं किया जा सकता। प्रभु की शोभा का वह सुख नेत्र ही जानते हैं, पर वे कह कैसे सकते हैं, उनके वाणी तो है ही नहीं। मुझे बहुत प्रकार से भली भांति समझाकर और सुख देकर प्रभु फिर वही बाल लीलाओं के खेल करने लगे। नेत्रों में जल भरकर और मुख को कुछ रूखा सा बनाकर उन्होंने माता की ओर देखा और मुखावर्ती यानी तथा चितवन से माता को समझा दिया कि बहुत भूख लगी है। यह देखकर माता तुरंत उठ दौड़ी और कोमल वचन कहकर उन्होंने श्री रामचंद्र जी को छाती से लगा लिया। वे गोद में लेकर उन्हें दूध पिलाने लगी और श्री रघुनाथ जी उन्हीं की ललित लीलाएं गाने लगे। जिस सुख के लिए सबको सुख देने वाले कल्याण स्वरूप त्रिपुरारी शिव जी ने अशुभ वेश धारण किया, उस सुख में अवधपुरी के नर नारी निरंतर निमग्न रहते हैं। उस सुख का लवलेश मात्र जिन्होंने एक बार स्वप्न में भी प्राप्त कर लिया, हे पक्षीराज, वे सुंदर बुद्धि वाले सज्जन पुरुष उसके सामने यानी ब्रह्मा सुख को भी कुछ नहीं जानते। यानी जो भगवान जी की भक्ति में मन लगा लिया वो ब्रह्मा सुख को भी कुछ नहीं जानते। मैं और कुछ समय तक अवधपुरी में रहा और मैंने श्री रामचंद्र जी की रसीली बाल लीलाएं देखी। श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने भक्ति का वरदान पाया। तदंतर प्रभु के चरणों की वंदना करके मैं अपने आश्रम लौट आया। इस प्रकार जब से श्री रघुनाथ जी ने मुझको अपनाया, तब से मुझे माया कभी नहीं व्यापी। श्री हरि की माया ने मुझे जैसे नचाया वह सब गुप्त चरित्र मैंने कहा है। यानी भगवान जी के पेट में जो मैंने जाके देखा वह गुप्त चरित्र मैंने आपको गरुड़ जी को सुनाया है। हे पक्षीराज गरुड़ जी, अब मैं आपसे अपना निजी यानी अनुभव कहता हूँ, यानी मेरे मन की बात कहता हूँ। वह यह कि भगवान के भजन बिना क्लेश दूर नहीं होते। हे पक्षीराज सुनिए, श्री रामचंद्र जी की कृपा बिना श्री रामचंद्र जी की प्रभुता नहीं जाती। प्रभुता जाने बिना उस पर विश्वास नहीं होता और विश्वास के बिना प्रीति नहीं होती और प्रीति बिना भक्ति वैसे ही दृढ़ नहीं होती जैसे हे पक्षीराज गुरु जी जल की चिकनाई ठहरी नहीं रहती। यानी जल में चिकनाई नहीं रहती। गुरु के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है अथवा वैराग्य के बिना कहीं ज्ञान हो सकता है। इसी तरह वेद और पुराण कहते हैं कि श्री हरि की भक्ति के बिना क्या सुख मिल सकता है। हे तात, स्वाभाविक भी संतोष के बिना क्या कोई शांति पा सकता है। चाहे करोड़ों उपाय करके पच मरिए, फिर भी क्या कभी जल के बिना नाव चला सकता है। संतोष के बिना कामना का नाश नहीं होता और कामनाओं के रहते सौपन में भी सुख नहीं हो सकता। और राम जी के भजन बिना कामनाएं कभी मिट नहीं सकती। बिना धरती के भी कहीं पेड़ उग सकता है। विज्ञान तत्व ज्ञान के बिना क्या संभाव आ सकता है। आकाश के बिना क्या कोई अवकाश यानी पोल पा सकता है। और श्रद्धा के बिना धर्म का आचरण नहीं होता। क्या पृथ्वी तत्व के बिना कोई गंध पा सकता है। तप के बिना क्या तेज फेर सकता है। जल तत्व के बिना संसार में क्या रस हो सकता है। और पंडित जनों की सेवा बिना क्या शील सदाचार प्राप्त हो सकता है। हे गोसाई, जैसे बिना तेज यानी अग्नि तत्व के बिना नहीं मिलता। निज सुख यानी आत्मानंद के बिना क्या मन स्थिर हो सकता है। वायु तत्व के बिना क्या स्पर्श हो सकता है। क्या विश्वास के बिना कोई भी सिद्धि हो सकती है। इसी प्रकार श्री हरि के भजन बिना जन्म मृत्यु के भय का नाश नहीं होता।
बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती। भक्ति के बिना श्री रामचंद्र जी पिघलते नहीं, और श्री रामचंद्र जी की कृपा के बिना जीव शोपन में भी शांति नहीं पाता। हे धीर बुद्धि, ऐसा विचार कर संपूर्ण पुत्रों को संदेहों को छोड़कर करुणा की खान सुंदर और सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी का भजन कीजिए। हे पक्षीराज, हे नाथ, मैंने अपनी बुद्धि के अनुसार प्रभु के प्रताप और महिमा का गान किया। मैंने इसमें कोई बात युक्ति से बढ़ाकर नहीं कही है, यह सब अपनी आंखों देखी कही है। श्री रघुनाथ जी की महिमा, नाम, रूप और गुणों की कथा सभी अपार एवं अनंत हैं, तथा श्री रघुनाथ जी स्वयं भी अनंत हैं। मुनिगण अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार श्री हरि के गुण गाते हैं। वेद, शेष और शिव जी भी उनका पार नहीं पाते हैं। आपसे लेकर मच्छर पर्यंत सभी छोटे बड़े जीव आकाश में उड़ते हैं, किंतु आकाश का अंत कोई पाता है? इसी प्रकार हे तात, श्री रामचंद्र जी की महिमा अता है, क्या कभी कोई उसकी था पा सकता है? श्री रामचंद्र जी का अरबों कामदेवों के समान सुंदर शरीर है। वे अनंत कोटि दुर्गाओं के समान शत्रुनाशक एवं अरबों इंद्रों के समान उनका विशाल ऐश्वर्य है। अरबों आकाशों के समान उनमें अत्यंत अवकाश स्थान है। अरबों पर्वत के समान उनमें महान बल है, और अरबों सूर्यों के समान प्रकाश है। अरबों चंद्रमाओं के समान वे शील और संसार के समस्त भयों का नाश करने वाले हैं। अरबों कालों में समान वे अत्यंत दुरुस्त, दुर्गम और दुरंत हैं। वे भगवान अरबों धूमकेतुओं, पुच्छल तारों के समान अत्यंत प्रबल है। अरबों पातालों के समान प्रभु अथाह है। अरबों माया यमराजों के समान भयानक है। अनंत कोटि तीर्थों के समान वे पवित्र करने वाले हैं। उनका नाम संपूर्ण पाप समूहों का नाश करने वाला है। श्री रघुवीर जी करोड़ों हिमालयों के समान अचल स्थिर हैं, और अरबों समुद्रों के समान गहरे हैं। भगवान अरबों कामधेनुओं के समान सब कामनाओं को इच्छा पदार्थों के देने वाले हैं। उनमें अनंत कोटि सरस्वतियों के समान चतुरता है। अरबों ब्राह्मणों के समान सृष्टि रचना की निपुणता है। वे करोड़ों विष्णुओं के समान पालन करने वाले और अरबों रुद्रों के समान संहार करने वाले हैं। वे अरबों कुबेरों के समान धनवान और करोड़ों मायाओं के समान सृष्टि के खजाने हैं। बोझ उठाने में अरबों शेषों के समान हैं। अधिक क्या, जगदीश्वर प्रभु श्री रामचंद्र जी सभी बातों में सीमा रहित और उपमा रहित है, यानी भगवान जी की कोई उपमा नहीं कर सकता, यानी वो अनंत हैं। श्री रामचंद्र जी उपमा रहित है, उनकी कोई दूसरी उपमा है ही नहीं, यानी श्री रामचंद्र जी के जैसा जगत में कोई है ही नहीं। श्री रामचंद्र जी के समान श्री रामचंद्र जी ही हैं, ऐसा वेद कहते हैं। जैसे अरबों जुगनुओं के समान कहने से सूर्य प्रशंसा को नहीं वरण, यानी अत्यंत लघुता को ही प्राप्त होता है, सूर्य की निंदा ही होती है। इसी प्रकार अपनी अपनी बुद्धि के विकास के अनुसार मुनीश्वर श्री हरि का वर्णन करते हैं, किंतु प्रभु भक्तों के भावना मात्र को ग्रहण करने वाले और अत्यंत कृपालु हैं। वे उस वर्णन को प्रेम सहित मनुष्य सुनकर सुख पाते हैं। श्री रामचंद्र जी अपार गुणों के समुद्र हैं, क्या उनकी कोई था पा सकता है? संतों से मैंने जैसा कुछ सुना था वही आपको सुनाया है। सुख के भंडार, करुणाधाम भगवान, भाव यानी प्रेम के वश है। अतः ममता, मद और मान को छोड़कर सदा श्री जानकी जी नाथ का ही भजन करना चाहिए। भिक्षुनु जी के सुंदर वचन सुनकर पक्षीराज हर्षित होकर अपने पंख फुला लिए। उनके नेत्रों में प्रेमानंद के आंसू जल छा गए और मन अत्यंत हर्षित हो गया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रताप हृदय में धारण किया। वे अपने पिछले मोह को समझकर याद करके पछताने लगे कि मैंने अनादि ब्रह्मा को मनुष्य करके जाना। गरुड़ जी ने बार बार काकभक्षु जी के चरणों पर सिर नवाया और उन्हें श्री रामचंद्र जी के समान जानकर प्रेम बढ़ाया। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर सकता, चाहे वह ब्रह्मा जी और शंकर जी के समान ही क्यों न हो। जिंदगी में एक जन्म में गुरु भी बनाना चाहिए।
कहें गुरु के बिना भवसागर से नहीं तरा जाता। गुरु जी ने कहा, हे तात, मुझे संदेह रूपी सर्पनी ने डस लिया था और सांपों के डसने पर जैसे विष चढ़ने से लहरें आती है, वैसे ही बहुत सी कुत्रता दुख देने वाली लहरें आ रही थी, यानी मन में सवाल आ रहे थे। आपके स्वरूपी गारुडी यानी सांप का विष उतारने वाले के द्वारा भक्तों के सुख देने वाले श्री रामचंद्र जी ने मुझे जिला लिया। आपकी कृपा से मेरा मोह नाश हो गया और मैंने श्री रामचंद्र जी का अनुपम रहस्य जाना। उनकी यानी भिक्षुंड जी की बहुत प्रकार से प्रशंसा करके सिर नवाकर और हाथ जोड़कर फिर गरुड़ जी प्रेम पूर्वक विनम्र और कोमल वचन बोले, हे प्रभु, हे स्वामी, मैं अपने अविवेक कारण आपसे पूछता हूँ, हे कृपा के समुद्र, मुझे अपना निज दास जानकर आदर पूर्वक विचार कर मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप सब कुछ जानने वाले हैं, यानी आप तो सब कुछ जानते हैं, तत्व के ज्ञाता है, अंधकार यानी माया से परे हैं, उत्तम बुद्धि से युक्त हैं, सुशील सरल आचरण वाले हैं, ज्ञान वैराग्य और विज्ञान के धाम और श्री रघुनाथ जी के प्रिय दास हैं। आपने यह काक शरीर किस प्रकार से पाया? हे तात, सब समझाकर मुझसे कहिए। हे स्वामी, हे आकाशगामी, यह सुंदर रामचरितमानस आपने कहाँ पाया और सो कहिए। यानी गरुड़ जी पूछ रहे हैं कि भाई ये आपने जो कौवे का शरीर पाया है, यह किस प्रकार पाया है, और ये जो कथा है राम जी की, ये आपने कहाँ से सुनी थी? अब काकभूषण जी कह रहा है कि हे नाथ, मैंने शिव जी से यह सुना था कि महाप्रलय में भी आपका नाश नहीं होता और ईश्वर यानी शिव जी कभी मिथ्या वचन नहीं कहते। वह भी मेरे मन में संदेह है, क्योंकि हे नाथ, नाग, मनुष्य, देवता आदि चर अचर जीव तथा यह सारा जगत काल का कलेवा है। असंख्य ब्रह्मांडों का नाश करने वाला काल सदा बड़ा ही अनिवार्य है। ऐसा वह अत्यंत भयंकर काल आपको नहीं व्यापता, यानी आप पर प्रभाव नहीं दिखलाता, इसका क्या कारण है? हे कृपालु, मुझे कहिए, यह ज्ञान प्रभाव है या योग का कोई बल है? हे प्रभु, आपके आश्रम में आते ही मेरा मोह और भ्रम भाग गया, इसका क्या कारण है? हे नाथ, यह सब प्रेम से कहिए। हे उमा, गरुड़ जी की वाणी सुनकर काकभूषण जी हर्षित हुए और परम प्रेम से बोले, हे सर्पों के शत्रु, आपकी बुद्धि धन्य है, धन्य है। आपके प्रश्न मुझे बहुत ही प्यारे लगे। आपके प्रेम युक्त सुंदर प्रश्न सुनकर मुझे अपने बहुत जन्मों की याद आ गई। मैं अपनी सब कथा विस्तार से कहता हूँ। हे तात, आदर सहित मन लगाकर सुनिए। अनेक जप तप यज्ञ सम मन को रोकना, दम इंद्रियों को रोकना, व्रत दान वैराग्य विवेक योग विज्ञान आदि सबका फल श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम होना है। इसके बिना कोई कल्याण नहीं पा सकता। मैंने इसी शरीर से श्री रामचंद्र जी की भक्ति प्राप्त की है, इसी से इस पर मेरी ममता अधिक है। जिससे अपना कुछ स्वार्थ होता है उस पर सभी कोई प्रेम करते हैं। हे गुरु जी, वेदों में मारी हुई ऐसी नीति है, यानी जो वेदों में कही गई है वो ऐसी नीति है। और सज्जन भी कहते हैं कि अपना परम हित जानकर अत्यंत नीच से भी प्रेम करना चाहिए। रेशम कीड़े से होता है, उससे सुंदर रेशमी वस्त्र बनते हैं। इसी से उस परम अपवित्र कीड़े को भी सब कोई प्राणों के समान पालते हैं। जीव के लिए सच्चा स्वार्थ यही है कि मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम हो। वही शरीर पवित्र और सुंदर है जिस शरीर को पाकर श्री रघुवीर जी का भजन किया जाए। जो श्री रामचंद्र जी के विमुख हैं वह यदि ब्रह्मा जी के समान शरीर पा जाए तो भी कवि और पंडित उसकी प्रशंसा नहीं करते। इसी शरीर से मेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न हुई। इसी से हे स्वामी, यह मुझे परम प्रिय है, यानी ये कौवे का शरीर है जो इसी से मुझे प्रिय है। मेरा मरण अपनी इच्छा पर है, परंतु फिर भी मैं यह शरीर नहीं छोड़ता, क्योंकि वेदों ने वर्णन किया है कि शरीर के बिना भजन नहीं हो सकता।
पहले मोह ने मेरी बड़ी दुर्दशा की। श्री रामचंद्र जी के विमुख होकर मैं कभी सुख से नहीं सोया। अनेकों जन्मों में मैंने अनेकों प्रकार के योग, जप, तप, यज्ञ और दान आदि कर्म किए। हे गुरु जी, जगत में ऐसी कौन सी योनि है जिसमें मैंने बार बार घूम फिरकर जन्म न लिया हो। हे गोसाई, मैंने सब कर्म करके देख लिए, पर अब इस जन्म की तरह मैं कभी सुखी नहीं हुआ। यानी जो मैंने कौवे का शरीर पाया है, इस कौवे के शरीर में जितना मैं सुख पाया और शरीर में नहीं पाया। हे नाथ, मुझे बहुत से जन्मों की याद है, क्योंकि श्री शिव जी की कृपा से मेरी बुद्धि को मोह ने नहीं घेरा। हे पक्षीराज, सुनिए, अब मैं अपने प्रश्न यानी पहले जन्म की कथा कहता हूँ, जिसे सुनकर प्रभु के चरणों में प्रीति उत्पन्न हुई थी, जिससे सब कलेश मिट जाते हैं। हे प्रभु, पूर्व के एक कल अपने पापों का मूल युग कलयुग था। यानी ये कलयुग नहीं, पहले भी कलयुग आ चुके हैं, वो कलयुग था जिसमें पुरुष और स्त्री सभी अधर्म परायण और वेद के विरोधी थे। उस कलयुग में मैं अयोध्यापुरी में जाकर शूद्र का शरीर पाकर जन्मा। मैं मन, वचन और कर्म से शिव जी का सेवक और दूसरे देवताओं की निंदा करने वाला था, अभिमानी था। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। भगवान जी इसमें कह रहे हैं कि जो शिव जी की भक्ति करे, भगवान राम जी की भी भक्ति करनी चाहिए, और जो राम जी की भक्ति करे उनको शिव जी की भी भक्ति करनी चाहिए। अगर शिव जी की भक्ति कर, राम जी की भक्ति नहीं करिया तो शिव जी प्रसन्न होने हुए, और राम जी की भक्ति कर, शिव जी की नहीं करिया तो राम जी प्रसन्न नहीं हुए। अब सुनो आगे कथा। मैं धन के मद से मतवाला, बहुत ही बकवादी और उग्र बुद्धि वाला था। मेरे हृदय में बड़ा भारी दंभ था। यज्ञ भी मैं श्री रघुनाथ जी की राजधानी में रहता था, तथापि मैंने उस समय उनकी महिमा कुछ नहीं जानी। तब मैंने अवध का प्रभाव जाना। वेद, शास्त्र और पुराणों ने ऐसा गाया है कि किसी भी जन्म में जो कोई अयोध्यापुरी में बस जाता है, वह अवश्य ही श्री रामचंद्र जी की पारायण हो जाता है, यानी राम जी की भक्ति में लग जाता है। अवध का प्रभाव जीव तभी जानता है जब हाथ में धनुष धारण करने वाले श्री रामचंद्र जी उसके हृदय में निवास करते हैं। हे गुरु जी, वह कलिकाल बड़ा कठिन था। उसमें सभी नर नारी पाप पारायण, पापों में लिप्त थे। कलयुग के पापों ने सब धर्मों को ग्रस लिया था। सदग्रंथ लुप्त हो गए थे, यानी कोई कथा, कोई धर्म नहीं रहे थे। दम्भियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना कर करके बहुत से ग्रंथ प्रकट कर लिए थे। सभी लोग मोह के वश हो गए। शुभ कर्मों को लोभ ने हड़प लिया था। हे ज्ञान के भंडार, हे हरि के वाहन, सुनिए, अब मैं कलयुग के कुछ धर्म कहता हूँ। कलयुग में न वर्ण धर्म है, न चारों धर्म रहते हैं, और सब पुरुष स्त्री पुरुष वेद के विरोध में लगे रहते हैं। ब्राह्मण वेदों के बेचने वाले और राजा प्रजा को खा डालने वाले होते हैं। वेद की आज्ञा कोई नहीं मानता। जिसको जो अच्छा लग जाए वही मार्ग है। जो ढींग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है यानी आडंबर रचता है, और जो दंभ में रत है, उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर लेते हैं वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है। जो झूठ बोलता है और हंसी दिल्लगी करना जानता है, कलयुग में वही गुणवान और कहलाता है। जो आचारहीन है और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं, कलयुग में वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके बड़े बड़े नख और लंबी लंबी जटाएं हैं, वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जो अमंगल वेश और अमंगल भूषण धारण करते हैं और भक्ष्य और अभक्ष्य, खाने योग्य और न खाने योग्य सब कुछ खा लेते हैं, वही योगी है, वे ही सिद्ध हैं और वे ही मनुष्य कलयुग में पूज्य हैं। जिनके आचरण दूसरों का अपकार अहित करने वाले हैं, उन्हीं का बड़ा गौरव रहता है और वे ही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन, वचन और कर्म से लबार यानी झूठ बोलने वाले हैं, वे ही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। यानी जो झूठ बोले उनको लोग सच मान लेते हैं।
यानी ये सही कहने वाला है। हे गोसाई, सभी मनुष्य स्त्रियों के विशेष वश में हैं और बाजीगर बंदर की तरह उनके नचाने नाचते हैं। यानी जैसे स्त्रियां कहती है वैसे वैसे मनुष्य करते हैं। ब्राह्मणों को शूद्र ज्ञानोपदेश करते हैं, गले में जनेऊ डालकर कुशक्ति दान लेते हैं। सभी पुरुष काम और लोभ में तत्पर और क्रोधी होते हैं। देवता, ब्राह्मण, वेद और संतों के विरुद्ध ही होते हैं। अभाग्नि स्त्रियां गुणों के दान सुंदर पति को छोड़कर पर पुरुष का सेवन करती है। सुहाग्नि स्त्रियां तो आभूषणों से रहित होती है। यानी जो सुहाग्नि स्त्रियां होती है वो तो आभूषण नहीं पहनती है, पर विधवाओं के नित्य नए श्रृंगार होते हैं। जो विधवा हो जाती हैं वो नए नए कपड़े और नए नए श्रृंगार करती है। ये कलयुग की निशानी है। शिष्य और गुरु में बहरे और अंधे का सा हिसाब होता है। एक यानी शिष्य गुरु के उपदेशों को सुनता नहीं और एक गुरु देखता उसे, यानी ज्ञान दृष्टि प्राप्त नहीं है, यानी गुरु कुछ जानता नहीं है। जो गुरु शिष्य का धन हरण करता है पर शोक नहीं हरण करता, वह घोर नरक में पड़ता है। माता पिता बालकों को बुलाकर वही धर्म सिखाती है जिससे पेट भरा जाए। स्त्री पुरुष ब्रह्मा ज्ञान के सिवा दूसरी बात नहीं करते, पर वे लोभवश कोडियों यानी बहुत थोड़े लाभ के लिए ब्राह्मण और गुरु की भी हत्या कर डालते हैं। शूद्र ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे भी कुछ कम हैं? जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांटकर आंखें दिखलाते हैं। जो पराई स्त्री में आसक्त, कपट करने में चतुर और मोह, द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं, वही मनुष्य अभेदवादी यानी ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा है। ये काकभूषण जी कह रहे हैं। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं, जो कभी संत मार्ग का प्रतिपालन करते हैं, और उनको भी वे नष्ट कर देते हैं जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं। वे लोग कल्प भर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। अब तेली, कुमार, चांडाल, भील, कोल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं, स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुंडवाकर सन्यासी हो जाते हैं, यानी अपने काम को छोड़ देते हैं। वे अपने को ब्राह्मणों से पुजवाते हैं और अपने ही हाथों से दोनों लोक नष्ट कर डालते हैं। ब्राह्मण अनपढ़ और लोभी, कामी, आचारहीन, मूर्ख और नीची जाति की व्याधिनी स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र नाना प्रकार के जप, तप और व्रत करते हैं तथा नीचे आसन यानी व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनचाहा आचरण करते हैं। अपार नीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। कलयुग में सब लोग वर्ण सुनकर और मर्यादा से च्युत हो जाते हैं, यानी उनसे वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख, भय और रोग, शोक आदि प्रिय वस्तुओं का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग्य और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर बनाते हैं, उनमें वैराग्य नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए हैं और गृहस्थी दरिद्र हो गए हैं। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवती और सती स्त्रियों को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को
तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखलाता, यानी पुत्र जब तक मानते हैं जब तक उनकी शादी नहीं हो जाती। जब से ससुराल प्यारी लगने लगती है तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए हैं। राजा लोग पापरायण हो गए हैं, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडंबना दुर्दशा किया करते हैं। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। दिवज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया है और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों में और पुराणों को नहीं मानते, कलयुग में वे ही हरिभक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवियों के तो झुंड हो गए हैं, पर दुनिया में उदार यानी कवियों का आश्रयदाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है, पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं, अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, कलयुग में कपट, हट, दुराग्रह, दंभ, द्वेष, पाखंड, मान, मोह और काम आदि अर्थात काम, क्रोध, मद और लोभ और मध्य यानी ब्रह्मांड में व्याप्त हो गए हैं, छा गए हैं। मनुष्य जब तप, यज्ञ, व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करते हैं। देवता यानी इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं है। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, यानी उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं है। स्त्रियां बाल खुले रखती है और उन्हीं को आभूषण मानती हैं। गहने कपड़े शरीर पर नहीं है और उनको भूख बहुत लगती है, अर्थात वे सदा अतृप्त रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती है। वे मूर्ख सुख चाहती है, पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, यानी मनुष्यों में रोग बहुत है कलयुग में, यानी भोग सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है, परंतु घमंड ऐसा करते हैं मानो कल्पांत यानी परलय होने तक जिएंगे। कलिकाल में मनुष्यों को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला है। कोई बहन बेटी का विचार भी नहीं करते। लोगों में न संतोष है, न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए हैं। ईर्ष्या यानी डाह, कड़वे वचन और लालच भरपूर हो गए हैं। ममता चली गई है। सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम में धर्म के आचरण नष्ट हो गए हैं। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही है। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया है। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं जगत में वे ही फैले हैं। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का घर है, किंतु कलिकाल में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भवबंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा, यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से ही पा जाते हैं। अब कलयुग की सबसे बड़ी बात यही है कि सिर्फ भगवान का नाम लेने से ही सब रोग नष्ट हो जाते हैं। अब सतयुग में सब लोग योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं। दूसरा कोई उपाय नहीं है। और सिर्फ कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुणगाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाता है। यानी भगवान की जो कथाएं कहते हैं, सिर्फ नाम लेने से ही भवसागर से पार हो जाते हैं। कलयुग में न तो योग, न यज्ञ है, न ज्ञान, और श्री रामचंद्र जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतः सारे भरोसे त्याग कर जो श्री रामचंद्र जी को बसता है
और प्रेम सहित उनके गुण समूह को गाता है, वही भवसागर से तर जाता है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। जो मन से सोच लेवे भगवान के प्रति वो तो पुण्य हो जाते हैं, पर मन से जो पाप सोचे वो पाप नहीं लगते। ये कलयुग की महिमा है। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री रामचंद्र जी के निर्मल गुण समूह को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूप समुद्र से तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कलयुग में एक यानी दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। श्री रामचंद्र जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नित्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव मानना चाहिए। यानी जो जिसके मन में ऐसा शुद्ध भावना हो कि शुद्ध सत्व गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सत्युग का प्रभाव मानना चाहिए। सत्व गुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों में प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सत्व गुण बहुत थोड़ा हो, कुछ तपोगुण हो, मन में हर्ष और भय दोनों हो, यह द्वापर का धर्म है। और तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर वेर विरोध हो, यह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग युगों के धर्म को मन में ज्ञान यानी पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति करते हैं। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल कर्म यानी युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षी राज नट यानी बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र यानी इंद्रजाल देखने वाले के लिए तो बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक यानी जो दिखलाता है वो उसका शरीर वैसा नहीं होता, यानी जम्बूरे को उसकी माया नहीं लगती। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री रामचंद्र जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षीराज, उस कलिकाल में मैं बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहाँ अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। हे सर्पों के शत्रु गुरु जी सुनिए, मैं दीन, मलिन, उदास, दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वहीं भगवान श्री शंकर जी की आराधना करने लगा। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदाशिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम नहीं था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, सब श्री हरि की निंदा करने वाले न थे। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नमक देखकर ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। उन्हें ब्रह्मश्रेष्ठ ने मुझको शिव जी का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश दिए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दंभ और अहंकार बढ़ गया था, यानी अभिमान बढ़ गया था। मैं दुष्ट, नीच जाति और पापमयी, मलिन बुद्धि वाला मोहवश श्री हरि के भक्तों और द्वंद्वों को देखते ही जल उठता था। विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखी थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार गुरुजी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। अब शिव जी की जो सेवा करते हैं और राम जी की सेवा नहीं करते, उनकी सेवा सफल नहीं होती। और जो राम जी की सेवा करते हैं और शिव जी को याद नहीं करते, और उनकी भी भक्ति सफल नहीं होती।
यह नीति वेदों में कही गई है। हे तात, शिवजी और ब्रह्मा जी भी श्री रामचंद्र जी को बसते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उससे द्रोह करके तू सुख चाहता है। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। यानी ये काकभूषण जी कह रहे हैं कि मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विदा पाकर ऐसा ही हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। अभिमानी, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति। मैं दिन रात गुरुजी से द्रोह करता। गुरुजी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे यानी उत्तम ज्ञानी की ही शिक्षा देते थे। नीच मनुष्य जिससे बुराई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के तलों से यानी उनके पैरों से मार सहती रहती है। पर जब पवन यानी हवा चलती है तो वही दूर उठ के सबसे पहले वही उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों यानी मुकुटों पर पड़ती है, यानी माथे पर पड़ती है। हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम यानी नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छी रहती है और न ही प्रेम, यानी दुष्ट से न तो कलह करनी चाहिए और न प्रेम करना चाहिए। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए, यानी दूर ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यज्ञ भी गुरुजी हित की बात करते थे पर मुझे वह स्वाति न थी। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरुजी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया। गुरुजी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख, अभिमानी, यज्ञ भी तेरे गुरु को क्रोध नहीं है। वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं श्राप दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। ये शिव जी ने आकाशवाणी करके बोले। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक गौरव नरक में पड़ते हैं। फिर वहां से निकलकर वे तिर्यक यानी पशु पक्षी की आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते हैं। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की यानी सांप की तरह बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम, इस अधोगति सर्प की नीची योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रह। अब मनुष्यों में सभी जीवों में सबसे नीची जाति जो जूनी है वो सर्प की जूनी है। और वो सर्प की जूनी किस लिए मिलती है? जो गुरुजी का अपमान करे। ये शिव जी कह रहे हैं। अब शिव जी का भयानक श्राप सुनकर गुरुजी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप हुआ। प्रेम से ही दंडवत करके वे ब्राह्मण श्री शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति यानी दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे कि हे मोक्ष स्वरूप, विभु, व्यापक, ब्रह्मा और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में
स्थित अर्थात मायादि रहित, मायिक गुणों से रहित, वे भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन, आकाश स्वरूप और आकाश को ही स्वतंत्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर, अथवा आकाश को भी इच्छादि करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार, ओंकार के मूल, तुर्य, तीनों गुणों से अतीत, वाणी, ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल, महाकाल के विकाल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ, जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं। उनके शरीर में करोड़ों कामदेव की ज्योति एवं शोभा है, जिसके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान है, जिनके ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित हैं, जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चरम का वस्त्र धारण किए हुए और मुंडमाला पहने हैं। उन सबके प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों यानी दुख को निर्मूल करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। कलाओं से परे, कल्याण स्वरूप, कल्प का अंत यानी प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु, सच्चानंद जन्मय, मोह को हरने वाले, मन को मत डालने वाले और कामदेव के शत्रु, हे प्रभु प्रसन्न हुई है, प्रसन्न हुई है, प्रसन्न हुई है। जब तक पार्वती के पति आपके चरण कमलों को चरण कमलों को मनुष्य नहीं बसते, तब तक उन्हें न तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उसके तापों का नाश होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हुई है। मैं न तो योग जानता हूँ, न जप और न पूजा जानता हूँ, हे प्रभु, हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको ही नमस्कार करता हूँ। हे प्रभु, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूह से जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक पूर्ण शंकर जी की स्तुति प्रसन्नता के लिए ब्रह्मांड द्वारा कहा गया। जो मनुष्य इसे भक्ति पूर्वक पढ़ते हैं, उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्रह्मांड यानी ब्राह्मण जी का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है, तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया से वश होकर निरंतर भूला फिरता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध न कीजिए। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी शंकर जी, मैं अब इस पर कृपालु यानी आप कृपा करिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर श्राप के बाद अनुग्रह यानी श्राप से मुक्त हो जाए। हे कृपा निदान, अब वही कीजिए जिससे इसका परम कल्याण हो। दूसरे के हित से सनी हुई ब्राह्मण की वाणी सुनकर फिर आकाशवाणी हुई, एवं वस्तु ऐसा ही हो। यज्ञ भी इसने भयानक पाप किया है और मेरे भी इसे क्रोध करके श्राप दिया है, तो भी तुम्हारी साधुता देखकर मैं इस पर विशेष कृपा करूंगा। हे द्विज, हे ब्राह्मण, जो समाजशील एवं परोपकारी होते हैं, वे मुझे वैसे ही प्रिय हैं जैसे खरारी श्री रामचंद्र जी। हे द्विज, मेरा श्राप व्यर्थ नहीं जाएगा, यह 1000 जन्म अवश्य पावेगा, परंतु
जन्मने और मरने में जो दूसरे दुख होता है, इसको वह दुख जरा भी नहीं व्यापेगा और किसी भी जन्म में इसका ज्ञान नहीं मिटेगा। हे शूद्र, मेरा प्रमाणिक सत्य वचन सुन। प्रथम तो तेरा जन्म श्री रघुवीर जी की पुरी में हुआ, फिर तूने मेरी सेवा में मन लगाया। पुरी के प्रभाव और मेरी कृपा से तेरे हृदय में राम भक्ति उत्पन्न होगी। हे भाई, अब मेरा सत्य वचन सुन। द्विजों की सेवा ही भगवान को प्रसन्न करने वाली व्रत है, यानी जो ब्राह्मणों की सेवा है वही भगवान को प्रसन्न करने वाला व्रत है। ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए, उनका अपमान नहीं करना चाहिए। अब कभी ब्राह्मणों का अपमान न करना, संतों को अनंत श्री भगवानी के समान जानना। इंद्र के वज्र, मेरे विशाल त्रिशूल, काल के दंड और श्री हरि के विकराल चक्र के मारे भी जो नहीं मरता, वह भी विप्रद्रोही अग्नि से भस्म हो जाता है, यानी ब्राह्मण की अग्नि से भस्म हो जाता है। ऐसा विवेक मन में रखना, फिर तुम्हारे लिए जगत में कुछ भी दुर्लभ न होगा। मेरा एक और भी आशीर्वाद है कि तुम्हारी सर्वत्र अबाध गति होगी, अर्थात तुम जहाँ जाना चाहोगे वहीं बिना रोक टोक के जा सकोगे। आकाशवाणी के द्वारा शिव जी के वचन सुनकर गुरु जी हर्षित होकर ऐसा ही हो यह कहकर मुझे बहुत समझाकर और शिव जी के चरणों को हृदय में रखकर अपने घर चले गए। काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाकर सर्प हुआ। अब काकभूषण जी कह रहे हैं कि काल की प्रेरणा से मैं विंध्याचल में जाके सर्प का रूप धारण किया। फिर कुछ काल बीतने पर बिना ही परिश्रम के, यानी बिना ही कष्ट के, मैंने वह शरीर त्याग दिया। हे हरिवाहन, मैं जो भी शरीर धारण करता उसे बिना ही परिश्रम वैसे ही सुखपूर्वक त्याग देता था, जैसे मनुष्य पुराना वस्त्र त्याग देते हैं और नया पहन लेते हैं। शिव जी ने वेद की मर्यादा की रक्षा की और मैंने क्लेश भी नहीं पाया। इस प्रकार हे पक्षीराज, मैंने बहुत से शरीर धारण किए पर मेरा ज्ञान नहीं गया। तिर्यक योनि यानी पशु पक्षी देवता मनुष्य का जो भी शरीर धारण करता, वहाँ वहाँ उस शरीर में मैं श्री रामचंद्र जी का भजन ही जारी रखता। इस प्रकार मैं सुखी हो गया, परंतु एक शूल मुझे बना रहा। अब गुरु जी का कोमल शरीर स्वभाव मुझे कभी नहीं भूलता, अर्थात मैंने ऐसे कोमल स्वभाव दयालु गुरु का अपमान किया, यह दुख मुझे सदा बना रहा है। मैं उस गुरु के अपमान को नहीं भूलता। मैंने अंतिम शरीर ब्राह्मण का पाया, जिसे पुराण और वेद देवताओं को भी दुर्लभ बनाते हैं। मैं वही ब्राह्मण शरीर में भी बालकों में मिलकर खेलता और श्री रघुनाथ जी की ही सब लीलाएं किया करता था। शाना होने पर पिताजी मुझे पढ़ाने लगे। मैं समझता, सुनता और विचारता, पर मुझे पढ़ना अच्छा नहीं लगता था। मेरे मन से बारी वासनाएं भाग गई थी, केवल श्री रामचंद्र जी के चरणों में लव लग गई थी। हे गुरु जी, कहिए ऐसा कौन सा अभागा होगा जो कामधेनु को छोड़कर गद्दी को दूहेगा। प्रेरणा में मगन होने के कारण मुझे कुछ भी नहीं सुहाता था। पिताजी पढ़ा पढ़ा कर हार गए। जब पिता माता कालवश हो गए, यानी वो स्वर्ग को चले गए, तब मैं भक्ति की रक्षा करने वाला श्री रामचंद्र जी का भजन करके वन में चला गया। वन में जहाँ जहाँ मुनीश्वरों के आश्रम जाता, वहाँ वहाँ जाकर उन्हें सिर नवाता। हे गुरु जी, उनसे मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथाएं पूछता, वह कहते और मैं हर्षित होकर सुनता। इस प्रकार मैं सदा सर्वदा श्री हरि के गुण वाद का सुनता फिरता, यानी भगवान की कथाएं सुनता फिरता था। शिव जी की कृपा से मेरी सर्वस्व अबाधित गति थी, अर्थात मैं जहाँ चाहता वहीं जा सकता था। मेरी तीनों प्रकार की, पुत्र की, धन की और मान की, ये तीन प्रकार की इच्छाएं होती है। पुत्र की, धन की और मान की गहरी प्रबल वासनाएं छूट गई और हृदय में एक ही लालसा अत्यंत बढ़ गई थी कि जब मैं श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों के दर्शन करूं, तब अपना जन्म सफल हुआ समझूं।
जिनसे मैं पूछता वे ही मुनि ऐसा कहते कि ईश्वर सर्वभूतमय है, यानी ईश्वर सभी जगह प्रकट है। यह निर्गुण मत मुझे नहीं सुहाता था। हृदय में सगुण ब्रह्मा पर नीति बढ़ रही थी। गुरु जी के वचनों का स्मरण करके मेरा मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में लग गया। मैं क्षण क्षण नया नया प्रेम प्राप्त करता हुआ श्री रघुनाथ जी का यश गाता फिरता था। सुमेरु पर्वत के शिखर पर बड़ की छाया में लेमस यानी जो मुनि थे, लोमस मुनि थे, उन्हें देखकर मैंने उनके चरणों में सिर नवाया और अत्यंत दीन वचन कहे। हे पक्षीराज, मेरे अत्यंत नम्र और कोमल वचन सुनकर कृपालु मुनि मुझसे आदर के साथ पूछने लगे, हे ब्राह्मण, आप किस कार्य से यहाँ आए हैं? तब मैंने कहा, हे कृपानिधि, आप सर्वज्ञ हैं और सुजान हैं। हे भगवत, मुझे सगुण ब्रह्मा की आराधना की प्रक्रिया कहिए। तब हे पक्षीराज मुनीश्वर ने श्री रामचंद्र जी के गुणों की कुछ कथाएं आदर सहित कही। फिर वे ब्रह्मा ज्ञान पारायण विज्ञानवान मुनि मुझे परम अधिकारी जानकर यानी ब्रह्मा का उपदेश करने लगे कि वह अजन्मा है, अद्वैत है, निर्गुण है और हृदय का स्वामी अंतर्यामी है। उसे कोई बुद्धि के द्वारा माप नहीं सकता। वह इच्छा रहित, नाम रहित, रूप रहित, अनुभव से जानने योग्य, अखंड और उपमा रहित है। वह मन और इंद्रियों से परे है, निर्मल, विनाश रहित, निर्विकार, सीमा रहित और सुख की राशि है। वेद ऐसा गाते हैं, वही तू है, यानी तत्व और जल की लहरें की भांति उसमें भी और तुझमें भी कोई भेद नहीं है। मुनि ने मुझे अनेकों प्रकार से समझाया, पर निर्गुण मत मेरे हृदय में नहीं बैठा। मैंने फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर कहा, हे मुनीश्वर, मुझे सगुण ब्रह्मा की उपासना कहिए। मेरा मन राम भक्ति रूपी जल में मछली हो गया है, उसी में रम गया है। हे चतुर मुनीश्वर, ऐसी दशा में वह उससे अलग कैसे हो सकता है? आप दया करके मुझे वही उपदेश उपाय कहिए जिससे मैं श्री रघुनाथ जी को अपनी आंखों से देख सकूं। पहले नेत्र भरकर श्री अयोध्यापुरी नाथ को देखकर अब निर्गुण का उपदेश सुनूंगा। मुनि ने फिर अनुपम हरि कथा कहकर सगुण मत का खंडन करके निर्गुण का निरूपण किया। तब मैं निर्गुण मत को हटाकर यानी काटकर बहुत हट करके सगुण निरूपण करने लगा। मैंने उत्तर प्रत्युत्तर किया, यानी प्रश्न ऊपर प्रश्न पूछे। इससे मुनि के शरीर में क्रोध चिन्ह उत्पन्न हो गए। मुनि को क्रोध आ गया। हे प्रभु सुनिए, बहुत अपमान करने पर भी ज्ञानी के भी हृदय में क्रोध उत्पन्न हो जाता है। यदि कोई चंदन की लकड़ी को बहुत अधिक रगड़े तो उससे भी अग्नि प्रकट हो जाएगी। मुनि बार बार क्रोध सहित ज्ञान का निरूपण करने लगे। तब मैं बैठा बैठा अपने मन में अनेकों प्रकार के अनुमान करने लगा। बिना द्वैत बुद्धि के क्रोध कैसा और बिना ज्ञान के क्या द्वैत बुद्धि हो सकती है? माया के वश होने वाला परिचिन्नित जड़ जीव क्या ईश्वर के समान हो सकता है? सबका हित चाहने से क्या कभी दुख हो सकता है? और जिसके पास पारसमणि है उसके पास क्या दरिद्रता रह सकती है? दूसरे से द्रोह करने वाले क्या निर्भय हो सकते हैं? और कामी क्या कलंक रहित यानी बेदाग रह सकते हैं? ब्राह्मण का बुरा करने से क्या वंश रह सकता है? और स्वरूप की पहचान यानी आत्मज्ञान होने पर क्या आसक्ति स्वरूप कर्म हो सकते हैं? दुष्टों के संग से क्या किसी के सुबुद्धि उत्पन्न हो सकती है? और पर स्त्रीगामी क्या उत्तम गति पा सकते हैं? यानी दूसरी स्त्री के संग करने वाले क्या उत्तम गति पा सकते हैं? परमात्मा को जानने वाले कहीं जन्म मरण के चक्कर में पड़ सकते हैं। भगवान की निंदा करने वाले कभी सुखी हो सकते हैं। जो भगवान की बुराई करते हैं वो क्या कभी सुखी हो सकते हैं? और नीति बिना जाने क्या राज्य रह सकता है? और श्री हरि के चरित्र वर्णन करने पर क्या पाप रह सकते हैं? बिना पुण्य के क्या कभी पवित्र यश प्राप्त हो सकता है? बिना पाप के भी क्या कोई तपस्या पा सकता है?
और जिसकी महिमा वेद संत और पुराण गाते हैं, उस हरि भक्ति के समान क्या कोई दूसरा लाभ भी है? हे भाई, जगत में क्या इसके समान दूसरी भी कोई हानि है कि मनुष्य का शरीर पाकर भी श्री रामचंद्र जी का भजन न किया जाए? चुगलखोर के समान क्या कोई दूसरा पाप है? यानी चुगली के समान कोई दूसरा पाप है? चुगली नहीं करनी चाहिए। और हे गुरु जी, दया के समान क्या कोई दूसरा धर्म है? इसी प्रकार मैं अगणित युक्तियां मन में विचारता था और आदर के साथ मुनि का उपदेश नहीं सुनता था। जब मैंने बार बार सगुण का पक्ष स्थापित किया, तब मुनि क्रोध युक्त वचन बोले, अरे मूढ़, मैं तुझे सर्वोत्तम शिक्षा देता हूँ तो भी तू उसे नहीं मानता और बहुत से उत्तर प्रत्युत्तर यानी प्रश्न पूछे ही जाता है। मेरे सत्य वचन पर विश्वास नहीं करता, कौवे की भांति सभी से डरता है। यानी कौवा है नहीं, कौवे की भांति डरता भी है और प्रश्न भी पूछता है। अरे मूर्ख, तेरे हृदय में अपने पक्ष का बड़ा भारी हट है, अतः तू शीघ्र चांडाल पक्षी कौवा हो जा। अब मैंने कहा था ना कि भाई एक मनुष्य कौवे का शरीर कैसे प्रकट हुआ, वैसे ही ये ब्राह्मण जी ने श्राप दिया कि तू चांडाल पक्षी कौवा हो जा। मैंने आनंद के साथ मुनि के श्राप को सिर पर चढ़ा लिया और उससे मुझे न भय हुआ और न दीनता हुई। तब मैं तुरंत ही कौवा हो गया। फिर मुनि के चरणों में सिर नवाकर और रघुकुल शिरोमणि श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके मैं हर्षित होकर उड़ चला। अब शिव जी कहते हैं, हे उमा, जो श्री रामचंद्र जी के चरणों के प्रेमी हैं और काम, अभिमान तथा क्रोध से रहित हैं, वे जगत को अपने प्रभु से भरा हुआ देखते हैं, फिर वे जिससे किसी से वैर नहीं करते। अब काकभूषण जी ने कहा, हे पक्षीराज गुरु जी सुनिए, इसमें ऋषि का कुछ भी दोष नहीं था। रघुवंश के विभूषण श्री रामचंद्र जी ही सबके हृदय में प्रेरणा करने वाले हैं। कृपा सागर प्रभु ने मुनि की बुद्धि को बोली करके लुभावना देकर मेरे प्रेम की परीक्षा ली थी। मन, वचन और कर्म से सब प्रभु ने मुझे अपना दास जान लिया। तब भगवान ने मुनि की बुद्धि फिर पलट दी। ऋषि ने मेरा महान पुरुषों का सा स्वभाव, धैर्य, क्रोध, विनय आदि और श्री रामचंद्र जी के चरणों में विशेष विश्वास देखा। तब मुनि ने बहुत दुख के साथ बार बार पछताकर मुझे आदरपूर्वक बुला लिया। उन्होंने अनेकों प्रकार से मेरा संतोष किया और तब हर्षित होकर मुझे राम मंत्र दिया। कृपा निधान मुनि ने मुझे बालक स्वरूप श्री रामचंद्र जी का ध्यान यानी ध्यान की विधि बतलाया। सुंदर और सुख देने वाला यह ध्यान मुझे बहुत ही अच्छा लगा। वह ध्यान मैं आपको पहले ही सुना चुका हूँ। मुनि ने कुछ समय तक मुझको वहाँ अपने पास रखा। तब उन्होंने रामचरितमानस का वर्णन किया। अब काकभूषण जी ने रामचरितमानस का गुणगान उनसे सुना था। आदरपूर्वक मुझे यह कथा सुनाकर फिर मुनि मुझसे सुंदर वाणी बोले, हे तात, यह सुंदर और गुप्त रामचरितमानस मैंने शिव जी की कृपा से पाया था। तुम्हें श्री राम जी का निज भक्त जाना, इसी से मैंने तुझसे सब चरित्र विस्तार से कहा है। हे तात, जिनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की भक्ति नहीं है, उनके सामने इसे कभी नहीं कहना चाहिए। मुनि ने मुझे बहुत प्रकार से समझाया। तब मैंने प्रेम के साथ मुनि के चरणों में सिर नवाया। मुनीश्वर ने अपने कर कमलों से मेरा सिर स्पर्श करके हर्षित होकर आशीर्वाद दिया कि अब तेरी कृपा से यानी अब मेरी कृपा से तेरे हृदय में सदा प्रगाढ़ राम भक्ति बसेगी। तुम सदा श्री रामचंद्र जी को प्रिय होगे और कल्याण स्वरूप गुणों के धाम मान रहित इच्छा अनुसार सब रूप धारण करने में समर्थ, इच्छा मृत्यु जिसकी शरीर यानी जिसका शरीर छोड़ने की इच्छा करने पर ही मृत्यु हो, बिना इच्छा की मृत्यु न हो, एवं ज्ञान और वैराग्य के भंडार हो गए। इतना ही नहीं, श्री भगवान जी को स्मरण करते ही तुम जिस आश्रम में निवास करोगे वहाँ 1 योजन यानी 4 कोस तक अविद्या माया मोह नहीं व्यापेगी।
काल, कर्म, गुण, दोष और स्वभाव से ही उत्पन्न कुछ भी दुख तुमको कभी नहीं व्यापेंगे। अनेकों प्रकार के सुंदर श्री रामचंद्र जी के रहस्य, गुप्त मर्म के चरित्र और गुण जो इतिहास पुराणों में गुप्त और प्रकट है, वर्णित और लक्षित है, तुम उन सबको भी बिना ही परिश्रम जान पाओगे। श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा नित्य नया प्रेम हो। अपने मन में तुम जो कुछ इच्छा करोगे, श्री हरि की कृपा से उसकी पूर्ति कुछ भी दुर्लभ नहीं होगी। हे धीर बुद्धि गरुड़ जी, सुनिए। मुनि का आशीर्वाद सुनकर आकाश में गंभीर आकाशवाणी हुई कि हे ज्ञानी मुनि, तुम्हारा वचन ऐसा ही है, सत्य हो। यह कर्म, मन और वचन से मेरा भक्त है। आकाशवाणी सुनकर मुझे बड़ा हर्ष हुआ, मैं प्रेम में मगन हो गया और मेरा सब संदेह जाता रहा। तदंतर मुनि की विनती करके आज्ञा पाकर और उनसे चरण कमलों में बार बार सिर नवाकर मैं हर्षित होकर इस आश्रम में आया और प्रभु श्री रामचंद्र जी की कृपा से मैंने दुर्लभ वर पा लिया। हे पक्षीराज, मुझे यहाँ निवास करते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। अब एक कल्प में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ये 4 युग। तो काकभूषण जी को वहाँ रहते हुए 27 कल्प बीत गए हैं। मैंने यहाँ सदा श्री रघुनाथ जी के गुणों का गान किया है और चतुर पक्षी उसे आदरपूर्वक सुनते हैं। अयोध्यापुर में जब जब श्री रघुवीर जी भक्तों के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करते हैं, तब तब मैं जाकर श्री रामचंद्र जी की नगरी में रहता हूँ और प्रभु की शिशु लीला देखकर सुख प्राप्त करता हूँ। फिर हे पक्षीराज, श्री रामचंद्र जी के शिशु रूप को यानी बालक रूप को हृदय में रखकर मैं अपने आश्रम में आ जाता हूँ। जिस कारण से मैंने कोवे की देह पाई, वह सारी कथा आपको सुना दी। हे तात, मैंने आपके सब प्रश्नों के उत्तर कहे। आहा, राम भक्ति की बड़ी भारी महिमा है। मुझे अपना यह काक शरीर इसलिए प्रिय है कि इसमें मुझे श्री रामचंद्र जी के चरणों का प्रेम प्राप्त हुआ। इसी शरीर से मैंने अपने प्रभु के दर्शन पाए और मेरे सब संदेह जाते रहे, दूर हो गए। जय श्री राम जी महाराज। आज की कोवरी कथा समाप्त हुई, काकभूषण जी की कथा समाप्त हुई। अब आगे की कथा जो गरुड़ जी प्रसन्न करसी कलजुगरा वह काल की कथा में आपा केवा काल लास्ट कथा है। जय श्री राम जी महाराज।